हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे टू टू एप्लीकेशन का बैकएंड। ठीक है। देखो, अगर फीचर्स की बात करें, क्या क्या बनाने वाले हैं हम। पहला काम, एक मिडिलवेयर होगा। मिडिलवेयर जैसे यूजर लॉगिन करेगा। ठीक है। सेकेंड, जो लॉगिन यूजर है वो क्या करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। जैसे टास्क को ऐड करना है, रिमूव करना, अपडेट करना है या फिर देखना है, जो भी है वो जो लॉगिन यूजर है वही कर पाएगा सिर्फ। ठीक है। एंड फिर हम ऐसे एपीआई टेस्ट करेंगे। एपीआई टेस्टिंग चल रहा है या नहीं सारा देखेंगे। फोर्थ, और हम सारे काम को स्टोर करेंगे कहाँ पे, मोंगोडीबी एटलस पे। मोंगोडीबी एटलस। ओके। बस इतना काम करने वाले हैं। ठीक है। मिडिलवेयर बनाएंगे जहाँ लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो करंट ऑपरेशन है वही परफॉर्म करेगा जो लॉगिन है। एपीआई टेस्ट करेंगे, मोंगोडीबी से कनेक्ट करेंगे, एटलस कनेक्शन। डेट्स इट। इतना करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। आ जाओ यहाँ पे, एक फाइल, ये रहा फोल्डर। हम बनाएंगे टू डू। ओके। नाम दे दिए टू डू। यहाँ खोल लेते हैं इसे वीएस कोड में। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट काम क्या है, हमें npm init -y। ओके, पैकेट डॉट जेसन बन के आ गया। ठीक है। अब हमें कुछ पैकेज चाहिए। npm i, एक चाहिए हमें एक्सप्रेस, एक्सप्रेस चाहिए, एक चाहिए मोंगोज, एक चाहिए डॉट env, एक चाहिए हमें नोड1। देखो, एक्सप्रेस चाहिए सर्वर क्रिएट करने के लिए, मोंगो चाहिए डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। डॉट इन भी चाहिए उसका पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए, और नोड1 चाहिए ऑटोमेटिक स्टार्ट के लिए। चारों का है, अभी इतना ही चाहिए। एंटर करते हैं। चलो डन, नोड1 बन के आ गया। ठीक है। अपना काम यहाँ तक होगा। अब हमें क्या करना है, एक मेन फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है index.js। सारा जो कोड लिखना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। तो पहला काम क्या चाहिए हमें, कॉन्स्ट एक्सप्रेस चाहिए। ठीक है। इक्वल टू रिक्वायर कर लो, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ये हो गया। अब बस ऐप डॉट लिसन करा दो। ऐप डॉट लिसन कुछ प्रिंट करा देंगे, जैसे पोर्ट है 3000, इस पे चला रहे हैं। रिक्वेस्ट जाएगा, रिस्पॉन्स क्या बोलेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग। क्या प्रिंट कर रहे हैं, सर्वर इज रनिंग स्मूथली, डॉट डॉट। इतना काम है। कमांड है, सेव कर लिए इसे। अब हमें रन करना है, ये चल रहा है नहीं ये देखने के लिए क्या बोलेंगे, नोडमोन, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, सर्वर इज रनिंग स्मूथली। सर्वर तो अच्छा से चल रहा। ठीक है। चार ऐसे अब सर्वर क्रिएट कर लिए, ये चल रहा। अब सेकेंड काम क्या है हमें, सेकेंड काम क्या है, क्या हुआ, फर्स्ट में हम क्या किए, पहला सर्वर क्रिएट किए। सेकेंड, इसमें मोंगोडीबी कनेक्ट कर देंगे, मोंगोडीबी कनेक्शन। ठीक है। सेकेंड है मोंगोडीबी कनेक्शन, ये आ जाओ। तो हमें कनेक्ट करना है मोंगोडीबी से। क्या करेंगे, ये रहा अपना नया टैब, यहाँ हम इसे सर्च करते हैं मोंगोडीबी एटलस। ओके, एटलस डेटाबेस, गेट स्टार्टेड। गूगल से साइन इन कर लिया। ठीक है। अकाउंट पहले से होना चाहिए या फिर बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये ओपन हो रहा। ठीक है। ये क्लस्टर है, इनबिल्ट एक बना हुआ आएगा। ठीक है। दूसरा नहीं बनाना, बस इसी में तुम्हें कनेक्ट करना है, बस कनेक्ट। इसमें सेलेक्ट करना क्या, कॉम्पास है, यहाँ ये सेलेक्ट करना। आई है मोंगोडीबी कॉम्पास इंस्टॉल। ठीक है। और तुम्हारे सिस्टम में होना चाहिए पहले से कॉम्पास। ठीक है।
और ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लिए, डन। अब हमें क्या करना है, कॉपी तो हो गया, अब हमें इसे रखना है, तो एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ नॉर्मल नहीं देंगे, क्या बनाएंगे, .env। क्यों बना है बता रहा हूँ अभी। इसमें हम देंगे मोंगो QRI इक्वल टू, यहाँ पेस्ट कर दिए। एक चीज़ हमें चेंज करना है, डीबी का पासवर्ड, डीबी का पासवर्ड, ठीक है, ये तो हो गया। हमें क्या चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड। तो यहाँ सिक्योरिटी में जाना, डेटाबेस एक्सेस, इसको एडिट करेंगे, ठीक है, पासवर्ड में एडिट पासवर्ड, कुछ अपना डाल लो या फिर ऑटो जनरेट भी करा सकते हो। तो अभी के लिए मैं ऑटो जनरेट करा लेता हूँ, कॉपी कर लिया इसे, वहाँ हमें देना होगा। और तुम्हें मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, यहाँ बिल्ट इन रोल जो है, इसमें देखो 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम्हें रखना है रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, ठीक है, डन, अपडेट यूजर, ये हुआ। सेकेंड चीज़ क्या करना है तुम्हें, नेटवर्क एक्सेस, सिक्योरिटी में ही नेटवर्क एक्सेस, इसमें जाकर के ये जो अपना आईपी एड्रेस इसको ये सेट कर देना 000, यहाँ से एडिट हो जाएगा। जो भी एड्रेस है इसको ये डालना 0.0.0/0, ठीक है, कंफर्म। ये 2 सेटिंग कर लो, काम खत्म। यहाँ से 2 सेटिंग तो हो गया। एक सेकेंड, यहाँ डीबी पासवर्ड जो है यहाँ अपडेट करेंगे इसे, पासवर्ड की जगह रख देंगे अपना जो पासवर्ड ये है। और यहाँ हमें बताना है कौन सी डेटाबेस में रख रहे हैं। तो एक और चीज़ परफॉर्म करना है, ब्राउज कलेक्शन, ठीक है। यहाँ टू डू एक पहले से इसे डिलीट करते हैं, दूसरा बनाएंगे हम अभी अपने, ठीक है, ये तो डिलीट हो गया। अभी हमें नया बनाना है, ठीक है। तो हम क्या, क्रिएट डेटाबेस, हम बोल देते हैं टू डू प्रोजेक्ट, ठीक है। एक बोल देते हैं हम, मान लो ऐसे कलेक्शन नेम एक दे दिए, डेटाबेस का नाम क्या है, टू डू प्रोजेक्ट, इसको कॉपी कर लो, हमें देना होगा वहाँ, और क्रिएट। तो ये अपना क्रिएट हो गया, टू डू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें इसे यहाँ देना है। तो जैसे स्लैश के बाद जो है हमें बताना है कौन कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो टू डू प्रोजेक्ट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। डेट्स इट, इतना काम था। यहाँ तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे के लिए कोड लिखना है। तो एक नया फोल्डर बनाएंगे कॉन्फ़िग नाम का, इसके अंदर हम बनाएंगे एक डेटाबेस db.js, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे कनेक्ट करने के लिए कोड सारा, कॉन्स्ट, हमें चाहिए मोंगोज, कनेक्ट करने के लिए मोंगोज चाहिए, रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर मोंगोज कॉन्स्ट। एक चाहिए .env सिक्योर करने के लिए, इसको भी रिक्वायर कर लो, रिक्वायर .env, सॉरी .env, .env, ओके डन। और क्या चाहिए, और इसे .env को कॉन्फ़िगर करना होगा, .env .configure, इतना हो गया। अब हमें मेन चीज़ लिखना, कॉन्स्ट लिख देते हैं, कनेक्ट db, ठीक है, इक्वल टू असिंक में दे दिए, ठीक है। क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक सेकेंड, कनेक्ट db इक्वल टू असिंक में दिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। हाँ, हमें ये नहीं देना, हमें क्या करना है, असिंक में देना है, बस ऐसे ही असिंक, ठीक है, ओके, ये कर लो। और यहाँ जा, मेन लॉजिक है, यहाँ लिखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। तो ट्राई, और ये रहा कैच, कैच में एरर कैच करो, और प्रिंट करा देंगे क्या, console डॉट एरर, प्रिंट करा दो, प्रिंट क्या करा दे, मोंगो डीबी कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड, और क्यों हुआ है वो एरर भी पास कर दो यहाँ, सॉरी एरर। एक काम हो गया। सेकंड क्या करेंगे हम, ये तो हो गया अपना। अब हमें यहाँ से एग्जिट करना है, प्रोसेस डॉट एग्जिट, तो ये तो हो गया। अब ट्राई ब्लॉक का देखो, ट्राई में हमें क्या करना था, कनेक्ट करना था ना, कनेक्ट करना था, तो मोंगोज, वेट, क्या लिखेंगे हम ट्राई में क्या कर रहे हैं, मोंगोज डॉट कनेक्ट, ठीक है, मोंगोज डॉट कनेक्ट। क्या करेंगे, देखो कनेक्ट कर रहे हैं हम, सीधा यहाँ दे देते थे, लेकिन हम क्या .env फाइल में रखें सब सिक्योर करके, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस
डॉट ए एन वी डॉट क्या दिए थे, मोंगो URI, जो वहाँ नाम दिए थे। ठीक है, ये हो गया। और ये असिंक फंक्शन था, तो इसे हम बना देते हैं, वेट वेट, हम इसे बनाते हैं, ये रहा, हम इसे बना देंगे अवेट में। ठीक है, असिंक है, अवेट करके ये कर दिए। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, ये करने के बाद हमें देखो कुछ प्रिंट करा देते, तो कॉन्सोल डॉट लॉग क्या बोल देंगे, मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। दो काम। अब यहाँ इसे हमें दूसरे फाइल में यूज करना है, तो हम क्या बोल देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्या एक्सपोर्ट करें, जो कनेक्ट डीबी है, कनेक्ट डीबी, डेट्स इट। कमांड से सेव किए और इंडेक्स डॉट जेएस में इसे कॉल करते हैं। तो ये रहा अपना कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी ले लिए, इक्वल टू रिक्वायर कर रहे हैं हम, कहाँ से आ रहा है ये, वेट, कॉन्फिग, उसके अंदर जो डीबी है यहाँ से। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, डॉट ई एन बी एक चाहिए यहाँ, कॉन्स्ट डॉट ई एन बी इक्वल टू रिक्वायर कर लो डॉट ई एन बी को कन्फिगर कर लेते हैं, डॉट ई एन बी डॉट कन्फिगर, ये हो गया। अब हमें मेन चीज़ यहाँ यूज करना है, क्या, कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी कॉल कर लिए, डेट्स इट, इतना काम है। कमांड एस की है। अच्छा, कुछ एरर आया, यूआरआई पैरामीटर ओपन यूआरआई स्ट्रिंग में चाहिए। चलो, जो हम डॉट ई में रखे हैं इसे स्ट्रिंग में चाहिए, स्ट्रिंग में डालते हैं इसे, वेट, ओके, वेट अ सेकंड, डन। अब इसे कमांड एस यहाँ करते हैं, कमांड एस, अब ये चला, सर्वर इज कनेक्ट रनिंग। ठीक है, सर्वर रन हो रहा, मोंगोडीबी कनेक्ट भी हो गया, दोनों काम हो गए अपने। ठीक है, देखो मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया और सर्वर भी चल रहा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो देखो सर्वर क्रिएट कर लिए, मोंगोडीबी कनेक्शन हो गया। थर्ड चीज़, अब हमें स्कीमा बनाना है। तो स्कीमा क्या क्या चीज़ का बनेगा, एक अपने पास हमें चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर, और एक टू डू लिस्ट के लिए चाहिए टू डू लिस्ट में। तो स्कीमा कैसे बनाएंगे, देखो यूजर में क्या क्या चाहिए, यूजर के लिए तुम्हें चाहिए एक तो उसका नाम, ईमेल, पासवर्ड, इतना कुछ चाहिए। टू डू में क्या क्या चाहिए, टाइटल, क्या काम है, और उसका एक डिस्क्रिप्शन, दो चीज़ें लेते हैं बस। ठीक है, चलो बनाते हैं, आ जाओ। तो स्कीमा के लिए हम बनाते हैं एक फोल्डर अलग से, ठीक है, उसको बोलेंगे मॉडल्स। उसमें हम रखेंगे क्या, एक तो टू डू मॉडल डॉट जेएस, एक हमें चाहिए यूजर मॉडल डॉट जेएस, दो चीज़ें। चलो, तो पहले यूजर मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले यूजर मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, तो कौन एक चाहिए हमें यहाँ पे, कौन mongoose इक्वल टू रिक्वायर कर लो, रिक्वायर कर लो क्या, mongoose, बस। अब चाहिए कॉन्स्ट, कॉन्स्ट हमें क्या चाहिए, यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा बोल दिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यू, क्या बोलेंगे, mongoose डॉट स्कीमा, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक, चलो एक स्कीमा हम बना रहे, क्या क्या चाहिए हमें, यूजर में एक नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। नेम लिए, टाइप क्या होगा, नेम का टाइप दे देते हैं हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। रिक्वायर है, बोल देंगे हाँ रिक्वायर, इसको बोल देंगे ट्रू। एक चीज़, सेकेंड, नेम के बाद चाहिए हमें एक ईमेल। ठीक है, ईमेल चाहिए, टाइप क्या होगा, इसका भी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा। रिक्वायर है, बोल देंगे हाँ रिक्वायर है, रिक्वायर ट्रू कर दो। और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक बोल दो ट्रू, यूनिक भी होना चाहिए, दो चीज़ें। नेक्स्ट, एक चाहिए हमें पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड में क्या चाहिए, एक तो टाइप अगर बोले तो हम क्या है, पासवर्ड भी स्ट्रिंग टाइप का दे दो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग दे दो,
और रिक्वायर है, ये भी रिक्वायर है, रिक्वायर को बोल दो ट्रू। नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड, 3 चीज़ मिल गया हमें। ठीक है, बस इतना चाहिए था। अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है बाहर। कॉन्स्ट नाम दे देते हैं यूजर इक्वल टू, क्या बोल देंगे, मोंगूज, मोंगूज डॉट मॉडल। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं, यूजर। और किसको बोल रहे हैं, ये हम जो यूजर स्कीमा बनाते हैं, यूजर स्कीमा। ठीक है, और इस यूजर को क्या करो, एक्सपोर्ट कर लो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूजर। ये हो गया कमांड एस। अब इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से, और जो हम टू डू मॉडल बना रहे थे, टू डू मॉडल में जाके पेस्ट करते हैं। अब नाम चेंज करना है, बस यहाँ टू डू स्कीमा इसको कर देते हैं, टू डू स्कीमा। ठीक है, और चेंज कहाँ करना होगा, इसको बोल देते हैं टू डू, इसे भी बोल देते हैं टू डू, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं टू डू, और इसको भी बोल देते हैं क्या, टू डू स्कीमा। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए, नेम की जगह टाइटल था, और एक चाहिए डिस्क्रिप्शन। बस 2 चीज़ें चाहिए थी यहाँ, डेट्स इट। यूनिक नहीं चाहिए कुछ, बस रिक्वायर कर दो सब। टाइटल भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, 2 चीज़ें, और टू डू है, टू डू को एक्सपोर्ट किए हैं, डेट्स इट। ये भी कमांड डिस कर दो, ये भी सेव। ठीक है, दोनों का मॉडल बन गया। तो 2 मॉडल तो हम बना लिए, स्कीमा बन गया दोनों का। अब इसके लिए हमें लॉजिक लिखना होगा, फोर्थ काम है अपना, लॉजिक लिखो। ठीक है, आ जाओ। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे, एक बनाएंगे, मॉडल तो हो गया अपना काम। ठीक है, एक बनाएंगे हम क्या, कंट्रोलर, कंट्रोलर्स। ठीक है, दोनों का कंट्रोलर, एक तो यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, सेकेंड है अपने पास टू डू कंट्रोलर, टू कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, पहले यूजर कंट्रोलर का लिखते हैं। ठीक है, यूजर कंट्रोल के लिए लिखेंगे हम। ठीक है, कैसे लिखें, तो पहला काम क्या होगा अपना, यूजर में क्या क्या चाहिए, एक तो लॉगिन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, और एक लॉगआउट चाहिए। तो अभी हम परफॉर्म करेंगे सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर। ओके, क्योंकि लॉगआउट के लिए कुछ और चाहिए हमें, कुकीज वगैरह, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी एक बेसिक सा बना लेते हैं, फिर हम जो जो फीचर्स और ऐड करने वाले हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कॉन्स्ट। हमें क्या क्या चाहिए, यूजर कंट्रोल बनाने के लिए एक तो चाहिए हमें इसका, क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो स्कीमा कहाँ है, यूजर पे, इक्वल टू रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर कहाँ से आएगा, जो अपना ये था मॉडल, मॉडल के अंदर जो है अपना यूजर मॉडल, यहाँ से। ठीक है, यूजर का स्कीमा यहाँ से आएगा। ठीक है, उसके बाद बस अभी तो इतना ही चाहिए। अब हमें क्या करेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक चाहिए रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चाहिए ये देखो। ठीक है, असिंक में दे दो, असिंक में दे दिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये क्या हो गया भाई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं, ट्राई, और यहाँ रहेगा कैच, कैच एरर। अगर एरर कैच का, पहले ये लिख लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं कॉन्सोल डॉट एरर। ठीक है, क्या बोल देंगे, रजिस्टर, या फिर बोल देते हैं क्या बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एरर नहीं, एरर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर। ओके, और जो एरर मैसेज है वो पास कर दो। एक चीज़ हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ क्या कर लो, ये हो गया, और एक रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स हम भेज देते हैं, स्टेटस मान लो 500, एरर आया। ठीक है, डॉट जेसन फाइल में एक और भेजते हैं मैसेज, एक मैसेज है जेसन फाइल में, क्या बोल दे, इसको बोल दे इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, कुछ एरर आया। ठीक है, हाँ, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, अब ठीक है,
ये हो गया, बस इतना करना था हमें। देखिए ठीक है, ये तो था कैश ब्लॉक का। ट्राई ब्लॉक में भी हमें बहुत कुछ चाहिए। रजिस्टर करना है, 3 चीज़ें चाहिए हमें, नेम ईमेल पासवर्ड। तो क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड। ये हमें कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट के बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब देखो हमें क्या करना है। ठीक है, अब हमें देखना है तीनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि तीनों रिक्वायर था। इफ़ मान लो अगर अपने पास नेम नहीं है, या हो सकता है ईमेल नहीं है, या हो सकता है पासवर्ड नहीं है, तीनों में से कोई भी नहीं है, तो हमें क्या बोलना है, एक हमें रिटर्न करना है यहाँ से रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं है बोलते हैं 500, या चलो 400 बोलते हैं, डॉट जेसन में एक मैसेज पास करेंगे। मैसेज, मैसेज क्या है, मैसेज बोलेंगे कि सारे फिल करना है ना, तो बोलेंगे ऑल फील्ड रिक्वायर। कोई एक भी खाली है तो बोलेंगे ऑल फील्ड रिक्वायर। ये हो गया, एक केस तो ये था, हम एंटर कर लिए। और क्या होगा, मान लो तीनों हम दे दिए, अब तो नया नया यूजर बनाना है। ठीक है, तो अवेट क्या बोलेंगे, हम क्या एक नया यूजर ऐसे बनाते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट न्यू यूजर। ठीक है, इक्वल टू क्या दे देंगे, हम्म, हाँ एक सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, हमें नया यूजर बनाना है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं लाइक न्यू यूजर, इक्वल टू क्या बोल देंगे, न्यू यूजर। ठीक है, क्या क्या पास करना है हमें, न्यू यूजर में एक तो नेम पास कर दिए, और क्या था ईमेल, और था पासवर्ड, 3 चीज़ें। ये हो गया, नया यूजर बन गया। यूजर में से नेम ईमेल पासवर्ड तीनों पास किए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेव कर लेना। अवेट क्या बोलेंगे, न्यू यूजर डॉट सेव, न्यू यूजर को सेव कर लो। ठीक है, और यहाँ से हम एक रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर सब सही है 200 डॉट जेसन में एक भेज रहे हैं मैसेज। मैसेज क्या होगा, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद जो यूज़र हम रजिस्टर किए हैं उसे पास कर दिए। ठीक है, बोले ठीक है, इतना काम हो गया आई गेस अपना। अच्छा यूज़र ये तो कैपिटल था ना, और सॉरी जो हम न्यू यूज़र बना है वो, तो न्यू यूज़र पास करेंगे यहाँ से। ठीक है, और कुछ चाहिए नहीं, अभी के लिए इतना चाहिए, रजिस्टर हो गया अपना। ठीक है, अब हमें लॉगिन के लिए लिखना, रजिस्टर के लिए क्या देखें, नेम ईमेल पासवर्ड चाहिए जो रिक्वेस्ट के बॉडी से मिलेगा। ठीक है, तीनों में से एक भी नहीं है तो बोलेंगे कि सारा पास करो। ठीक है, एक नया यूजर बना है। ठीक है, न्यू यूजर, ईमेल, नेम ईमेल पासवर्ड तीनों पास कर दिए, उसे सेव कर लिए डॉट सेव से, और रिस्पॉन्स में भेज दिए कि बन चुका। एक था ये, अब लॉगिन करना है हमें। अब क्या करना है, लॉगिन करना है, तो कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल टू असिंक विद असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ भी लिखेंगे ट्राई कैच। कैच में तो सेम रहेगा, यहाँ बोल देंगे कि बस लॉगिन करने टाइम एरर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसको बोलते हैं लॉगिन यूजर, जब लॉगिन कर रहे हैं तब एरर आया। अब ट्राई में देखो हमें क्या करना है, लॉगिन करना था, तो हमें एक तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें ईमेल चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, ईमेल पासवर्ड। और पासवर्ड जो है देखो ईमेल मैच करना चाहिए, पहला काम। सेकेंड काम, जो उस ईमेल का पासवर्ड था वहाँ पे जो सेव है, वो दोनों को मैच करना चाहिए, जो एंटर किया है और जो पहले से सेव है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हैंडल करनी है। क्या क्या है, कॉन्स्ट, हमें हमारे पास एक चाहिए हमें ईमेल और पासवर्ड, कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट को बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और कुछ इतना हो गया। मान लो अगर एक भी खाली है, इफ़ ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है, तो हमें क्या करना है, अच्छा रिटर्न करना है यहाँ से एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन में बोल देंगे एक मैसेज,
मैसेज क्या रहेगा, ऑल फील्ड रिक्वायर, ठीक है, मैसेज रहेगा ऑल फील्ड रिक्वायर, या फिर इसको इजीली बोल सकते हैं ईमेल एंड पासवर्ड बोथ आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन, इतना का वेट, ये हो गया। एक केस हैंडल किए हैं, अगर कुछ भी खाली है तो ठीक है। अब हम लिख रहे हैं इंस्ट एग्जिस्टिंग यूजर, देख रहे हैं एग्जिस्टिंग यूजर, तो वो क्या होगा, हमें क्या करना है, अवेट जो यूजर है, ठीक है, यूजर डॉट उसमें से फाइंड करना है, फाइंड वन, फाइंड करना है क्या, ईमेल को, ठीक है, ईमेल हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो, एग्जिस्टिंग यूजर में जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग ईमेल हमें मिल गया जो हम ईमेल डाले हैं, तो क्या बोलेंगे, इफ़ क्या बोलेंगे, मान लो अगर एग्जिस्टिंग यूजर नहीं मिला, एग्जिस्टिंग यूजर नहीं मिला, तो हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्या बोल सकते हैं, एरर आया है ना, नहीं मिला, कुछ कुछ नहीं मिला, तो क्या बोलते हैं 404 डॉट जेसन में बोल देंगे, जेसन में बोल देंगे एक मैसेज यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, ये यूजर है ही नहीं, ठीक है, इतना काम हो गया। मान लो एग्जिस्टिंग यूजर नहीं मिला, अब मान लो कि मिल चुका है, ईमेल तो मिल गया, अब हमें पासवर्ड चेक करना है, ठीक है, ईमेल मिल गया कि सेम है, चलो ठीक है, अब पासवर्ड चेक करो, क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे हम, ये रहा, हम कोड लिख रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूजर है, तो चलो अगर नहीं है यूजर तो बोल देंगे यूजर नॉट फाउंड। अब हमें पासवर्ड को चेक करना है, ठीक है, हमें पासवर्ड चेक करना है, तो हम क्या कर लेंगे, पासवर्ड चेक करने के लिए हमें कंपेयर करना होगा इस पासवर्ड को और अभी जो हमें पासवर्ड मिला है, तो हम क्या करेंगे, क्या बोल सकते हैं, इफ़ क्या केस है अपने पास, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ना, एक बोल सकते हैं कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड, या फिर इच पासवर्ड वैलिड, इच पासवर्ड वैलिड है या नहीं ये पता चलेगा हमें, इक्वल टू कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो किसको, अभी वाला पासवर्ड, एक तो पासवर्ड जो सेव है, ठीक है, और एक जो अभी हम एग्जिस्टिंग यूजर है, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड, ये दोनों पासवर्ड को हम कंपेयर कर लिए, ठीक है, एक पासवर्ड जो सेव है और जो अभी हम एग्जिस्टिंग यूजर निकाल कर रखे हैं उसका पासवर्ड, मतलब एग्जिस्टिंग यूजर जो निकालें जो पहले से सेव था वो, और ये पासवर्ड जो अभी एंटर किया, दोनों पासवर्ड हम कंपेयर कर लिए, अगर दोनों सेम है, दोनों सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है, इफ़ केस दे देंगे ये पासवर्ड वैलिड नहीं है, इस पासवर्ड वैलिड जो है अगर नहीं है, तो क्या करेंगे, एक रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन में भेज दो एक मैसेज, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड, पासवर्ड गलत होगा, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो पासवर्ड भी सेम मिल गया, सेम मिल गया तो हमें बस लॉग इन कर जाना है, ठीक है, पासवर्ड अगर सेम मिल गया, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सही है सब डॉट जेसन में एक मैसेज पास करेंगे, इसको बोल देंगे वेलकम बैक, वेलकम बैक, ये लॉगिन हो गए, और उसका जो यूजर है, जो एग्जिस्टिंग यूजर था, इसे पास कर दो, कौन लॉगिन किया है ये पता चल जाएगा, दो चीज़ें हो गई, लॉगआउट का तो बाद में लिखेंगे, अभी के लिए इतना था, अभी हम पासवर्ड को ऐसे सिक्योर नहीं किया है, नॉर्मल पासवर्ड जो है वही सेव किया, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी सिक्योर कैसे करना है, ठीक है, ये हो गया। तो हमें इसे बाहर यूज करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या क्या है, अपने अपने पास एक है रजिस्टर, एक है लॉगिन, दो चीज़ें, कमांड एस, ये चल गया, यूजर कंट्रोलर हो गया। अब हमें लिखना है टू डू का कंट्रोलर, ठीक है, अब हमें लिखना है किसे, क्या चीज़, टू डू का कंट्रोलर, तो इसमें हमें करंट ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करना है, ठीक है, आ जाओ, कॉन्स्ट क्या चाहिए, टू डू, ठीक है, कहाँ से आएगा, रिक्वायर कर ले रहे स्लैश, और आ जाओ इसमें मॉडल में, मॉडल के अंदर जो टू डू मॉडल है उसमें है ये, यहाँ से मिल गया टू डू, ठीक है, और क्या चाहिए,
हमें यहाँ परफॉर्म करना है कॉन्स्ट, एक तो चाहिए हमें क्रिएट करने के लिए, कॉन्स्ट क्रिएट टू डू, ठीक है, क्रिएट टू डू इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यार क्या लिखा रहा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई, और ये रहा कैच, कैच तो हम यही रखेंगे, क्या बोलेंगे, एरर ड्यूरिंग ए टास्क, ठीक है। एरर आएगा तो ये यही प्रिंट करा दो बस। एक हो गया क्रिएट के लिए, सेम हम बनाएंगे एक कॉन्स्ट क्रिएट हो गया, गेट ऑल टू डूज, गेट ऑल टू डूज सारे को देखने के लिए, तो असिंक में दे देंगे क्या, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये हो गया। यहाँ पे ट्राई कैच रहेगा, ट्राई कैच में भी यही, कैच में एरर ड्यूरिंग गेट ऑल टू डूज, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्स्ट, अब रहेगा एक अपडेट का, अपडेट टू डू, ठीक है, इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच। अच्छा कैच तो अपने पास कॉपी किया हुआ है इसलिए तो हम अभी सारा ही लिख दे रहे हैं। अपडेट हो गया कॉन्स्ट, एक रहेगा अपना डिलीट, डिलीट टू डू, ठीक है, इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं, ट्राई, और ये रहा कैच, ठीक है। ये था गेट ऑल टू डूज, अपडेट टू डूज, इसको बोल देंगे अपडेट टू डूज, अपडेट टू डू बोलेंगे, एरर ड्यूरिंग डिलीट डिलीटिंग टू डू, ठीक है, डेट्स इट, इतना काम। अब इसे हमें बाहर यूज करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्या क्या यूज कर रहे हैं बाहर, एक तो क्रिएट टू डू, गेट ऑल टू डूज, और अपडेट टू डू, एक था अपने पास डिलीट टू डू। तो मेन चीज़ तो हम लिख लिए, अब बस ट्राई ट्राई ब्लॉक में हमें लिखना है क्या होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मान लो क्रिएट कर रहे हैं हम, क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये हो गया, ये दो चीज़ मिल गया। चेक करते हैं इफ़ अगर दोनों में से एक भी खाली है, इफ़ टाइटल नहीं है या डिस्क्रिप्शन नहीं है, टाइटल नहीं है डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, क्या करो, रिटर्न करेंगे यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्या बोल देंगे, खाली है 500 डॉट जेसन में एक्सचेंज, मैसेज भेजो, मैसेज क्या होगा, वेट क्या हो गया ये, मैसेज मैसेज क्या होगा अपना, ऑल फील्ड रिक्वायर, सारा फिल करो, ऑल फील्ड रिक्वायर, ठीक है, ये हो गया काम। सेकेंड चीज हमें क्या करना है, कॉन्स्ट नया टू डू बनाना है, न्यू टू डू, न्यू टू डू के लिए क्या होगा, न्यू टू डू, न्यू टू डू क्या क्या पास करेंगे हम, न्यू टू डू के लिए हमें चाहिए तो टाइटल, टाइटल और एक चाहिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, दो चीज़ें, ये मिल गया। अब हमें क्या, ये बना अगर तो सेव करना, अवेट, अवेट जो न्यू टू डू है, न्यू टू डू डॉट सेव, ये सेव भी हो गया और सेव कर लिए हम। अब क्या करना है, रिटर्न करें यहाँ से रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हाँ बन गया, 200 बोलते हैं, डॉट जेसन में बोलते हैं कि बन गया। एक मैसेज पास करते हैं, मैसेज क्या होगा, क्रिएट हो गया ना, टू डू क्रिएटेड, ठीक है, क्या बोल देंगे, टू डू क्रिएटेड, और क्या बोलेंगे, जो हम टू डू क्रिएट किए हैं उसे पास करते हैं, न्यू टू डू, दैट्स इट, इतना हो गया। ये होगा क्रिएट करने के लिए। अब हमें गेट करना है सारा,
सारा हमें देखना है एक जगह, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट टू डूज बोल रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अवेट, क्या बोलेंगे, अवेट टू डू, एक सेकेंड, टू डू डॉट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सारा फाइंड हुआ। अब ये टू डूज है, इसे हमें रिस्पॉन्स पे देना है, जितना भी हम फाइंड किए सारे रिस्पॉन्स पे दे देंगे, डेट्स इट। तो रिटर्न कर दो एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सब सही है 200 दे दो, डॉट जेसन, जेसन में एक मैसेज पास करो, जेसन में एक मैसेज पास करें, मैसेज पास करने की ज़रूरत नहीं है, जेसन में बस पास कर दो क्या, जो हम ये टू डूज निकाल के लाए हैं, टू डूज, ठीक है। जो भी है सारा देख के आएगा, डेट्स इट, इतना था, ठीक है। ये हो गया, गेट ऑल टू डूज हो गया, क्रिएट हो गया। अब हमें अपडेट के लिए लिखना है, अपडेट करना है कुछ। तो देखो पहले से वो होना चाहिए, तो उसे हम पहले सर्च करेंगे, वो है नहीं, अगर है तो उसे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सर्च हम कैसे करेंगे, आईडी से, ठीक है। जब जब भी तुम एक क्रिएट करोगे कुछ भी टास्क, ठीक है, एक टास्क तुम क्रिएट किए तो उसके साथ बाई डिफॉल्ट एक आईडी मिलेगा तुम्हें, बाई डिफॉल्ट आईडी एक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उस आईडी से हम इसे अपडेट करेंगे या डिलीट, अपडेट या डिलीट क्या किससे होगा, आईडी से। तो आ जाओ, हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट, एक चाहिए आईडी, ठीक है, हमें चाहिए आईडी, कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है, यहाँ से मिलेगा। एक चाहिए कॉन्स्ट, आप चाहिए टाइटल, वेट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिला, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दो चीज़ें। अब हमें क्या करना, चेक करना है, इफ़ अगर टाइटल नहीं दिया, कोई पास नहीं किया तुम टाइटल, या डिस्क्रिप्शन नहीं दिए, या डिस्क्रिप्शन नहीं दिए, दोनों में से एक भी नहीं दिए, तो रिटर्न कर दो एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस में क्या दे देंगे हम, लाइक मान लो 500 दिए कि एरर है, डॉट जेसन में चेंज, जेसन में एक मैसेज दे देंगे, जेसन में एक मैसेज दे देंगे, हम क्या बोल देंगे, दोनों चाहिए, तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रिक्वायर, ठीक है, एक चीज़। अब मान लो दोनों मिल गया, अब तो है कि दोनों मिल गया, तो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट, एक बोल देंगे अपडेट टू डू, अपडेट टू डू, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, वो और इसमें सेव होगा वो, अवेट, अवेट क्या बोल देंगे, टू डू, टू डू डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये इनबिल्ड है, ये यूज करेंगे, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ओके। अपडेट करना है हमें, तो क्या बोलेंगे, टू डू को हमें अपडेट कर रहे हैं, क्या दे देंगे, एक तो आईडी कोमा, अब हमें क्या क्या चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो न्यू होगा, एक चीज़ और हम लिखते हैं, जो न्यू वाला है उसको ट्रू कर दो, कि अब अपडेट होके वो आ जाए, न्यू को ट्रू कर दिए, डेट्स इट, इतना काम करना था हमें, बस इतना काम करना था, ठीक है। अपडेट हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, इफ़ क्या होगा, मान लो ये यूज़र अपडेट नहीं हुआ है, अगर ये यूज़र अपडेट नहीं हुआ, सॉरी, अपडेट टू डू जो है, अपडेट टू डू जो है ये नहीं हुआ, मतलब मिला ही नहीं हमें कि अपडेट करें, आईडी नहीं मिला, तो हम क्या बोल देंगे, कोई एरर है, ठीक है, ठीक है, कि एरर है कोई, तो एक यहाँ से रिटर्न कर दो एक रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जैसे नहीं मिला तो 404 देते हैं, डॉट जेसन, एक मैसेज दे देंगे, ये मैसेज क्या होगा, या टू डू नॉट फाउंड, टू डू नॉट फाउंड, ठीक है, ये हो गया। और क्या, मान लो अपडेट हो गया, ये तो अगर मिला तो अपडेट हो चुका होगा, तो बस हमें क्या देना है, रिस्पॉन्स पे सेंड करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सब सही है, डॉट क्या देंगे, एक तो जेसन में देंगे हम, जेसन, जेसन में मैसेज दे दें, हाँ मैसेज देते हैं, मैसेज है अपना कि अपडेटेड, अपडेटेड, डेट्स इट। उसके बाद अपडेटेड क्या हो गया, जो हम अपडेट टू डू किए हैं वो वाला दिखा दो, अपडेट टू डू, ये अपडेट टू डू दोनों सेम हो गया है नाम, थोड़ा कुछ और करते हैं, अपडेट
टू डू बाई आईडी ये बोल देते हैं। तो और कहाँ पास करना है, कमांड सी यहाँ पास करना है, कमांड वी यहाँ पास करना है, कमांड वी। ठीक है, अपडेट टू डू बाई आईडी, अपडेट टू डू बाई आईडी ऐसे करना, कमांड वी, ओके कमांड वी। ठीक है, चलो डन। कोई एरर होगा तो सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये हो गया डन। इसे रिटर्न कर देते हैं ना, रिटर्न। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलो डिलीट करना है अब हमें। तो डिलीट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। डिलीट करने के लिए क्या चाहिए, आईडी चाहिए, कॉन्स्ट आईडी चाहिए। कहाँ से मिलेगा, आईडी मिलेगा हमें रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, आईडी यहाँ से मिला। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए, बस क्या बोलना है, कॉन्स्ट डिलीट टू डू, टू डू बाई आईडी ऐसे बोल देते हैं, इक्वल टू। ठीक है, अवेट, पहले क्या करना है, टू डू डॉट फाइंड करना है बाई आईडी एंड डिलीट। क्या करना है, आईडी से फाइंड करना है और डिलीट करना है। पास कर दिए आईडी, दैट्स इट, आईडी पास कर दिए और ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब इफ़ अगर ये डिलीट नहीं हुआ, ये देखना है डिलीट टू डू बाई आईडी, तो क्या करो, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, वेट अ सेकेंड, स्टेटस। ठीक है, क्या दे दिए कि नहीं मिला, 404 डॉट जेसन में देंगे एक मैसेज। मैसेज क्या होगा, टू डू नॉट फाउंड, टू डू नॉट मिला ही नहीं कि डिलीट करें। ठीक है, अब मान लो मिल गया, डिलीट भी हो गया, तो एक रिटर्न कर देते हैं, एक मैसेज रिटर्न कर देते हैं, एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सब सही था 200 डॉट जेसन में मैसेज पास करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे जेसन में, जेसन में एक मैसेज पास करेंगे। मैसेज क्या होगा, मैसेज पास होगा डिलीट सक्सेस, डिलीटेड, डेट्स इट। अब डिलीट कौन किया वो भी दिखा सकते हैं हम। ठीक है, दिखा सकते हैं, क्या बोल देंगे, डिलीट टू डू बाई आईडी, कौन सा डिलीट किया ये भी दिख गया। यहाँ से डन। कुछ एरर होगा आई गेस, अगर थोड़ा भी होगा तो हम कर लेंगे सॉल्व इसे। तो टू डू का कंट्रोलर भी हो गया, यूजर का कंट्रोलर भी हो गया। ठीक है, अब हमें लिखना है क्या, रूट इसके लिए। ठीक है, तो एक नया बनाते हैं, रूट्स डॉट जेएस। तो रूट एक तो होगा यूजर रूट डॉट जेएस, एक होगा अपने पास टू डू का रूट, टू डू रूट डॉट जेएस। चलो पहले यूजर रूट लिखते हैं, यूजर रूट लिखते हैं। ठीक है, तो यूजर के लिए क्या चाहिए हमें, ठीक है, यूजर के लिए तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस लॉगिन के लिए था और रजिस्टर के लिए था। तो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्या चाहिए, एक्सप्रेस ले लो, इक्वल टू रिक्वायर कर लेते हैं एक्सप्रेस को, रिक्वायर एक्सप्रेस एक चाहिए, एक्सप्रेस से हमें एक राउटर चाहिए, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ से हमें क्या चाहिए, रजिस्टर, रजिस्टर और लॉगिन, दो चीज़ें कहाँ से चाहिए, रिक्वायर कर रहे हैं हम, रिक्वायर कर रहे हैं हम स्लैश, ये है कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर था यूजर कंट्रोलर, यहाँ से मिला हमें रजिस्टर और लॉगिन, दो चीज़ें। ठीक है, तो राउटर डॉट पोस्ट कर रहे हैं हम क्या, तो एक पाथ देते हैं स्लैश रजिस्टर। ठीक है, ये है रजिस्टर के लिए एक चीज़ है, राउटर डॉट पोस्ट कर रहे हैं एक लॉगिन के लिए। ठीक है, तो ये है लॉगिन, कॉल कर लिए लॉगिन, दोनों चीज़ हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसे भी मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर कमांड इस। ठीक है, इसको कॉपी करो और टू डू का रूट में जाए, कमांड भी एक्सप्रेस था, राउटर था, यहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, यूजर कंट्रोल की जगह हमें चाहिए टू डू कंट्रोलर स्लैश, ये था टू डू कंट्रोलर, अरे यार सॉरी, स्लैश ये था टू डू कंट्रोलर। यहाँ से हमें चार चीज़ें चाहिए थी, क्या क्या था, गेट ऑल टू डूज, क्रिएट टू डू, अपडेट टू डू और डिलीट टू डू, ये चार चीज़ें थी। और हमें बस ऐसा था कि दो और बना दो, कमांड से
वेट वेट, कमांड वी, राउटर का आर चला गया, आर आर। तो ये पोस्ट था, ये क्रिएट के लिए था, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिएट। और ये था क्रिएट टू डू के लिए, ठीक है। एक था गेट, गेट क्या था, गेट के लिए गेट ही लिख देते हैं, ये था गेट ऑल टू डूज के लिए, गेट ऑल टू डूज। एक हम लिखेंगे पुट, अपडेट के लिए, ठीक है, अपडेट बोल देते हैं, ठीक है। ये था अपडेट टू डू के लिए, रूट दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद था डिलीट, डिलीट ये होगा डिलीट टू डू के लिए, ठीक है। तो अपडेट के लिए क्या था, अपडेट के लिए हमें एक आईडी भी चाहिए था, आईडी। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ भी डिलीट में क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, क्रिएट किए, गेट किए, अपडेट किए, डिलीट किए, 4 चीज़ें, ठीक है। कमांड एस, ये सही चल रहा, दोनों का हो गया। अब हमें ये यहाँ पे देना है इंडेक्स डॉट जेएस में, क्या कर रहे हैं, जो भी हम राउटर लेकर आए वहाँ से, तो 2 राउटर है अपने पास, क्या था, कॉन्स्ट, एक था टू डू राउटर, टू डू रूट बोल लेते हैं, टू डू रूट इक्वल टू रिक्वायर कर लेते हैं, कहाँ से आ रहा, रिक्वायर करते हैं, कहाँ थे हम, वेट, एक स्लैश, हम लेके आ रहे हैं रूट से, रूट्स कहाँ है, रूट्स ये रहा, एक सेकंड, रूट डॉट जेएस नहीं, हम लेके आ रहे हैं इसे स्लैश, यहाँ से नहीं, डॉट स्लैश, हाँ ये है अपना रूट है कहीं, रूट डॉट जेएस दे दिए, इसका नाम गलत हो गया, इसे हम कुछ कर सकते हैं क्या, रूट डॉट जेएस के लिए, हाँ सिर्फ रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको हम लेके आ रहे हैं कहाँ से, रूट से, स्लैश, ये रहा रूट्स, रूट्स के अंदर क्या है, टू डू रूट ना, टू डू रूट, एक ये हुआ, एक हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूजर रूट बोल रहे हैं, यूजर रूट को रिक्वायर कर लेंगे हम, कहाँ से, रिक्वायर कर लिए, ये रहेगा अपना रूट से, उसके अंदर जो यूजर रूट था वो, उससे 2 चीज़ आ गए। अब हमें यहाँ यूज करना है, तो एक मिडिल वेयर चाहिए यहाँ, तो मिडिल वेयर क्या बोल देंगे, ऐप डॉट यूज, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, ये एक चीज़। अब हमें इसका रूट छोड़ो, ये छोड़ो, अब हम रूट यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज, क्या होगा, ऐप डॉट यूज, क्या क्या चाहिए, ऐप डॉट यूज में देखो एक ऐसा दे देते पाथ, एपीआई डॉट, एक तो यूजर होगा, यूजर के लिए यूजर रूट कॉल कर लो, सेकेंड चीज़ ऐप डॉट यूज कर रहे हैं हम, स्लैश एपीआई स्लैश टू डू के लिए क्या करेंगे, टू डू के लिए टू डू रूट, 2 चीज़ें। अगर कमांड एस अब करें, चल रहा अभी भी चल रहा, अब देखते हैं हम जब इसे टेस्ट करके देखेंगे, अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। अभी तक तो सब सही चल रहा, कोई एरर नहीं है यहाँ तक, ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा, कोई एरर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करना पड़ेगा ये पोस्टमैन, अब हमें पोस्टमैन यूज़ करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं चल रहा है या नहीं सही से, ये रहा, टू डू प्रोजेक्ट के लिए पहले से कनेक्शन बना हुआ है, ये रहने दो, गेट ऑल टू डूज, ये हटा देते हैं अभी के लिए, वेट ये ख़त्म, ठीक है। मान लो एक बना हुआ है पहले से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, हमें इसे डिलीट कर देते हैं, हटाओ, ठीक है। देखो टू डू गेट है ऑल टू डूज के लिए, ऐड करने के लिए भी, अपडेट करने के लिए, डिलीट के लिए भी था, रजिस्टर के लिए था, लॉगिन के लिए था, लॉगआउट के लिए हम बाद में देख लेंगे, तो अभी ये सब में चलाना ही था, गेट के लिए देखें, गेट ऑल टू डूज के लिए, तो लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई दिए थे, स्लैश हम दिए थे टू डू, उसके बाद देखो, चलो पाथ सही से देते हैं ना, कि हमें लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो,
तो स्लैश API स्लैश टू डू, उसके बाद टू डू रूट में जाओ। टू डू रूट में जाओ, पहले क्रिएट की जगह ऐड बोल देंगे, गेट बोल देंगे, अपडेट बोल देंगे, डिलीट। सही है। तो हमें क्या करना है यहाँ से, हाँ कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, ये रहा टू डू। ठीक है, टू डू में हम क्या करें, गेट कर रहे हैं, गेट सेंड करते हैं। खाली मिला, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, चलो खाली मिला, कुछ नहीं था। अब चलो हम इसमें करते हैं, ऐड टू डूज में, ऐड टू डू में पोस्ट किए, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कमांड ए, कमांड से यहाँ अगर कमांड वी कर दो, API। अब गेट की जगह हमें क्या करना है, ऐड करना है। बॉडी में जाओ, रॉ जेसन फोल्डर, जेसन में भेज रहे हैं क्या क्या, हमें चाहिए ऐड करना है। ठीक है, तो एक चाहिए टाइटल, टाइटल टाइटल दे देते हैं क्रिएट बैकएंड वीडियो। ठीक है, ये दे दिए। और इसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे वेलकम बैक, नहीं आई विल क्रिएट इन दिस। मान लो ये दो चीज़ें हम दे दिए, पास किए, सेंड करते हैं। तो एरर आ रहा कुछ, API टू डू ऐड, ऐड में क्या एरर आ रहा, ऐड ही था, क्रिएट टू डू के लिए ऐड लिखे थे। ठीक है, तो ऐड तो किए, टाइटल भेज दिए, डिस्क्रिप्शन भेज दिए, क्या एरर आया, कैन नॉट पोस्ट API टू डू गेट। ओके ओके ओके, API टू डू है, ऐड है, ऐड है, सही है। क्रिएट टू डू के लिए कॉल किए हैं, क्रिएट टू डू अपना ये था, वेट, हाँ क्रिएट टू डू यहाँ से में आया, क्रिएट टू डू। ठीक है, रिक्वेस्ट को बॉडी से टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिला, टाइटल भी मिला, डिस्क्रिप्शन भी मिला। तो क्या दिक्कत आ रहा, फोर नोट फाउंड आया है ना, नोट फाउंड कब आया, देखो नोट फाउंड हम कब दिए थे, फोर नोट फोर हम पास किए हैं नहीं, तो जो एरर आया है वो एरर है यहाँ से। ठीक है, जेसन फाइल में, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमें मिल नहीं रहा कोई पोस्ट, ये नहीं कर पा रहे, API टू डू ऐड। ओके, लोकल 3000 पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, API टू डू ऐड। ठीक है, अगर वापस से हम एक बार सेंड करें, क्या एरर है, ये नहीं पोस्ट कर रहा, एक सेकेंड। हाँ, अगर हम कोड देखें, कोड देखो, अगर हम क्रिएट का देखें ट्राई में, ये दोनों लिए रिक्वेस्ट के बॉडीज है, टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं है तो ये भेजो, कौन न्यू टू डू बना है टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ, वेट कर दिए, सेव कर दिए इसे। ठीक है, न्यू टू डू को सेव किया, सेव किया तो रिस्पॉन्स भेजे हैं 200 और क्रिएटेड। ठीक है, गेट तो चल रहा, क्रिएट नहीं चला अभी, क्रिएट नहीं चला। पाथ एक बार चेक कर लें, हम पाथ चेक कर लें, पाथ चेक कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए कहाँ था अपना टू डू का पाथ, टू डू रूट स्लैश ऐड। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट ऐड, ये था क्रिएट टू डू। ठीक है, गेट ऑल टू डू था, अपडेट टू डू था, डिलीट टू डू था। ठीक है, टू डू कंट्रोलर से आया सब, राउटर को पोस्ट कर दिया यहाँ से, सही है। पोस्ट, अच्छा पोस्ट, यहाँ इसको डिलीट कर दो। देखो पोस्ट में दो चीज़ें थी, अभी भी वैसे दिक्कत तो नहीं था, आईडी हम पास किए नहीं थे। क्रिएट, क्रिएटेड टू डू, एक सेकेंड, क्रिएटेड टू डू, आज हम टू डू का कंट्रोलर देखें क्या था, क्रिएटेड, कोई बात नहीं, चलो सेम ही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एरर क्या है, वापस से अगर हम रन करें, कहाँ गया, ये रहा, अगर वापस से इसे रन करें, ये नहीं हो रहा। अगर गेट ऑल कर रहे हैं तो ये तो चल रहा सही से। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से अगर हमारे बॉडी है, रॉ है, जो जेसन फोल्डर में भेजे हैं। ठीक है, और लोकल होस्ट, सब कुछ सही है। ठीक है, 3000 API टू डू के बाद ऐड, ऐड नहीं चल रहा, कोई एरर आ रहा, ये हमें नहीं मिल रहा ना, कैन नॉट पोस्ट API टू डू ऐड। ठीक है, अगर हम इसे देखें, कांट पोस्ट API टू डू ऐड, तो पोस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, ये देखना है बस। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन सही है, सही है, टाइटल भी अपने पास, डिस्क्रिप्शन भी है, रॉ है, बॉडी है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से दिख तो नहीं रहा।
ये रहा, वेट, ये नोट फाउंड है। एक सेकंड, कुछ ऐसा एरर है जो हम लिखने में गलती किए हैं, क्या है? देखो एरर कुछ नहीं था, बस हम इसे ऐसे सेव नहीं किए थे। रिफ्रेश करना था कमांड एस करके, ठीक है। जैसे कुछ हम नया लिखें तो हम फाइल चेंज हुआ, सेव नहीं किए थे, कमांड एस कर दो, सेव हो गया। अब हम इसे अगर वापस से रन करें तो ये बन चुका है, ठीक है। अब हम दूसरा बना रहे हैं, टाइटल एक है। अब टाइटल है अपने पास, क्या टाइटल दे देते हैं, लाइक हमें बनाना है कंप्लीट डीएसए, ठीक है। ओके, कंप्लीट डीएसए विथ लॉजिक एंड लर्न, ठीक है। अब अगर इसे सेंड करें, ये भी बन गया, दो चीज़ बन गया। अब हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, गेट करते हैं, सेंड करते हैं यहाँ से, तो दो चीज़ बन गया। क्रिएट बैकएंड वीडियो, सेकंड का टाइटल है कंप्लीट डीएसए, ठीक है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी एक बन के आता है, आईडी बन के आया, आईडी बन के आया, ठीक है। ये दो चीज़ तो चल गया। नेक्स्ट अपने पास अपडेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए है, ठीक है। तो इससे ही लेते हैं, अपडेट बोल देते हैं इसको, अपडेट। और आईडी चाहिए, आईडी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका आईडी लिए कमांड सी, जो क्रिएट अ बैकएंड वीडियो है, ठीक है। क्रिएट अ बैकएंड वीडियो, इसमें हम सेंड करते हैं। अब कहाँ गया, बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, इसमें हम भेजेंगे क्या, रॉ, रॉ में जेसन फाइल, ओके। हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल क्या दे देंगे, टाइटल हम दे चेंज कर रहे हैं, टाइटल चेंज कर रहे हैं, क्रिएटेड, बन चुका अपना वीडियो, बन चुका। डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन दे दिए, अपलोडेड, अपलोड बिफोर, आज कितना डेट है, मान लो 15 से पहले हमें अपडेट करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड ऑन यूट्यूब बिफोर 15, ओके, ये रहा। चलो अभी अपना क्या था यहाँ, अगर गेट करें अभी, अभी क्या है, ये है क्रिएट अ वीडियो आया, आई विल क्रिएट इन दिस मंथ, ठीक है। और जब हम अब अपडेट कर दिए, इसे क्रिएट हो गया है, अपलोड करना है हमें 15 से पहले, सेंड करते हैं। अभी भी कोई दिक्कत है, एक सेकंड, ये क्या दिक्कत है, फोर नोट फाउंडेड। अगर हम ये फिर से लिए कमांड से, अपडेट था, अपडेट के बाद ये आईडी देना था, अपडेट ही है ना। अगर हम रूट एक बार देख ले, रूट देख ले एक बार, अपडेट के लिए क्या लिखा हुआ है, टू डू रूट में अपडेट, ओके डन। अब हम देखें, इससे पहले हम इसे एक बार सेव कर लेते हैं, कमांड एस वापस से। अब चलो, अब हम अगर इसे सेंड करते हैं, नहीं चला, फिर भी नहीं चला, क्रिएटेड था, ये था ऐप टू डू अपडेट, ये आईडी, ये फाउंड नहीं हुआ, एरर क्या है भाई। एक बार के लिए कंट्रोल सी करो यहाँ, और हमें यहाँ पे एक, मान लो हम दे देते हैं अपना, बोलते हैं डेव, अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। कमांड एस कर लो, यहाँ आ जाओ, कमांड एस कर लो, और यहाँ से हम इसको कॉल कर लो, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये ऑटोमेटिक चलता रहना चाहिए, कमांड एस 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 एस, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, सॉरी गेट में नहीं, सॉरी, ये क्या है, अगर हमें क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट के लिए पुट होता है, ठीक है, पुट होता है, सेंड करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये पुट चेंज करना था हमें, ठीक है। ये क्या हुआ, अपडेटेड, मैसेज यही था, आईडी है, क्रिएटेड, और डिस्क्रिप्शन ये था। अगर अब हम गेट करें, देखो पहले का गेट किए थे तो क्या, क्रिएट अ बैकएंड वीडियो और कंप्लीट डीएसए, दो चीज़ें थी। अब सेंड करें अपडेट होने के बाद, क्रिएटेड हमें अपलोड करना है, अब ये टास्क है अपना, और सेकेंड कंप्लीट डीएसए, यही दो है, ठीक है। मान लो अगर ये हम अपलोड कर भी दिए, अब इसे डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है, तो डिलीट वाले में आ जाओ, यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लो डिलीट, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से कमांड से, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे कमांड भी, और यहाँ से यहाँ हटा देते हैं, API टू डू के बाद डिलीट, डिलीट के बाद हमें आईडी चाहिए जो डिलीट करना है, मान लो यही डिलीट करना है, ये अपलोड कर लिए, हमें डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर लिए, ठीक है, डिलीट हो जाना चाहिए, सेंड करते हैं, डिलीटेड। अब अगर यहाँ से सेंड करें तो ये दो में से एक ही आना चाहिए,
एक डिलीट हो गया, एक ही है। तो करंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, ठीक है। अब लॉगिन और रजिस्टर देखते हैं, ठीक है, ये हो रहा है यानी। उसके बाद हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो यूजर है लॉगिन है वही कर पाए ये सब। अभी तो सारे कर ले रहे हैं, हम नॉर्मल आ रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर करते हैं सबसे पहले। रजिस्टर पोस्ट, क्या बोलेंगे, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, वेट अ सेकेंड, ये है एपीआई। एपीआई के बाद यहाँ था अपना यूजर। यूजर के बाद ये था रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है। बॉडी में गया, रो गया, जेसन। क्या क्या चाहिए, एक तो नेम चाहिए, नेम दे दिए हम यहाँ से यस। एक चाहिए ईमेल, ईमेल है अपने पास yas@gmail.com। अब है पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड है अपने पास, जैसे 1 2 3 4 5 6, इतना ये पासवर्ड दे दिए। सेंड करें। एपीआई यूजर रजिस्टर, एपीआई यूजर, फिर है रजिस्टर, यस पास की, ईमेल पास की, पासवर्ड पास की, ठीक है। ये तीन चीज़ें थी। बॉडी में रो जेसन है सबसे, ये लोकल होस्ट देता हूँ, एपीआई यूजर रजिस्टर। एपीआई यूजर रजिस्टर, ये देख लेते हैं एक बार क्या था। एपीआई था, यूजर था, और जब हम यूजर रूट में आए रजिस्टर। गुड। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है, इंडेक्स डॉट जेएस में आकर कैसे सेव कर लो, कमांड एस। अब यहाँ आ जाओ, इसको अब सेंड करो। अभी भी नोट फाउंड बता रहा है, पता नहीं क्यों। सॉरी यार, इसे पोस्ट करना है, ठीक है। इसे पोस्ट करना है, अब सेंड करते हैं। चल गया, ठीक है। ये सब हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, क्या क्या बना, यस ये। पासवर्ड देखो तो तुम सेम सेव हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई डी बाई डिफॉल्ट मिलता है। तो ये देखो, हमें पासवर्ड ऐसे सेव नहीं करना, ये एक नोट अ गुड प्रैक्टिस। देखो पासवर्ड जैसे तुम्हारा डेटाबेस अगर गलती से भी लीक हो गया, मान लो कोई देख लिया, तो वहाँ से पासवर्ड सारा दिख जाएगा, या फिर तुम भी देख सकते हो, जो एडमिन है तुम्हारा पासवर्ड देख लिया। लेकिन हमें क्या करना है, पासवर्ड को सिक्योर करना है, कोई नहीं देख पाया। ऐसे थे ABCD, इसको मिक्स ऐसा कर दो, है 1 2 3 4 5 6, लेकिन दिखेगा ऐसा कि बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसके लिए होता है एक, इसे सेव करने के लिए हैश को, पासवर्ड को हैश करना, ठीक है। पासवर्ड हैश करते हैं, ठीक है, वो अभी हम करके दिखाएंगे। ये तो हो गया रजिस्टर। अब इससे हम लॉगिन करना चाहें, ईमेल पासवर्ड ये कॉपी कर लो, इससे हम लॉगिन करने वाले हैं। लॉगिन में आ गए, पोस्ट, ये था, यहाँ पे लॉगिन करना है हमें। लॉगिन रॉ में देना है यहाँ से, वेट, ये रहा, ठीक है। इससे हम लॉगिन करना चाहते हैं। फिर से गेट रह गया, ये मैं छोड़ रहा है या फिर रह जा रहा। चलो, इंटरनल सर्वर एरर, वेट अ सेकेंड। पोस्ट है एपीआई यूजर लॉगिन, ठीक है, यस दे दिए, पासवर्ड भी दे दिए, सेंड करते हैं। जब हम लॉगिन कर रहे हैं, एक सेकेंड, एपीआई यूजर लॉगिन, लॉगिन ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं, और डेटा दे दिए, ईमेल दे दिए, पासवर्ड दे दिए, सेम। इंटरनल सर्वर एरर आया, ये क्या है, ये यहाँ से कोई दिक्कत है। नोटिफाई कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर में कुछ दिक्कत है, कंपेयर वाला जो है, कंपेयर इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। कहाँ गया ये यूजर कंट्रोलर, ये जो कंपेयर हम किए थे, कहाँ पे है, कहाँ पे लॉगिन, ये वाला कंपेयर, ठीक है। ये अभी के लिए हटाओ। कैसे कर सकते हैं इसे, इस पासवर्ड वैलिड कब होगा, कंपेयर हटा दो, पासवर्ड अगर इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड है। अब कमांड एस करते हैं। अब अगर चला कर देखें ऐसे, आप सेंड करो, ठीक है। वेलकम बैक। तो देखो हम क्या किए, बस ऐसे कंपेयर वाला काम नहीं किया, तो ये हम दे दिए। अब कंपेयर करें पासवर्ड और एग्जिस्टिंग पासवर्ड में, ठीक है। ये रहा, लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन हो जा रहा है, रजिस्टर हो जा रहा है, मतलब CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो जो लिखे थे सब काम कर रहा। अब हमें देखो क्या क्या करना है। अब हमें क्या करना है इसके बाद देखो, इसके बाद देखो अब क्या रहना है। हम CRUD ऑपरेशन कर लिए, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन तो कर लिए। अब हमें इन दोनों को मिक्स करना है, तो जो यूजर लॉगिन है वही CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, ये करना है, ठीक है। बस ये करना है पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है, पासवर्ड को हैश करना है। पासवर्ड को हैश करना है, मतलब क्या, सिक्योर करना है। और कुछ चाहिए, पासवर्ड सिक्योर कर लेंगे,
और आई गेस हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये रहा अपना, यहाँ आ गया कोड। सबसे पहले हमें मिडिल वेयर लिखना होगा। आ जाओ मिडिल वेयर। मिडिल वेयर, इसके अंदर आ गया एक ऑथेंटिकेशन ऑथ डॉट केस। ठीक है, तो अब देखो हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए यहाँ से। ठीक है, क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, कुछ कुछ ये चाहिए हमें पैकेज। ठीक है, पैकेज क्या है, एक नया ये बनाते हैं, सॉरी टर्मिनल खोलते हैं, एन पी एम आई। एक चाहिए हमें कुकी पार्सर, एक चाहिए हमें बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, जे डब्ल्यू टी चाहिए, तो जे डब्ल्यू टी। एक है, रुको, जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन। और क्या है, एक है अपने पास सिक्योर करने के लिए, पासवर्ड हैश करने के लिए, जे डब्ल्यू टी। उसका नाम पूरा क्या है, जेसन वेब टोकन। चलो एंटर करते हैं। ये सब चीज़ चाहिए, हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं। चल गया, ठीक है, चल गया। हम क्या करें, ऑथेंटिकेशन में अब लिख रहे हैं सब कुछ। ठीक है, क्या करेंगे, हम जे डब्ल्यू टी ले लिए, इसको शॉर्ट में जे डब्ल्यू टी बोलते हैं, जेसन वेब टोकन को रिक्वायर कर लिए। रिक्वायर कर लिए क्या, जेसन वेब टोकन, ये क्योंकि हम इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, अब कॉन्स्ट, कॉन्स्ट हम बोलेंगे ऑथ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं क्या, रिक्वेस्ट, वेट अ सेकेंड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक, और क्या रिक्वेस्ट आया, रिस्पॉन्स किया, उसके बाद नेक्स्ट, तीन चीज़ें। मिडिल वेयर में यही होता है, एक नेक्स्ट जुड़ जाता है। पहले हम रिक्वेस्ट ले रहे थे, रिस्पॉन्स लेते थे सीधा, यहाँ हम नेक्स्ट कर दिए। रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स कब देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं, ट्राई, और यहाँ रहा कैच, कैच एरर। एरर कैच किया तो क्या करो, अगर एरर है अपने पास तो रिटर्न कर दो एक रिस्पॉन्स, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। क्या हो गया भाई, रिटर्न करें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, क्या रहेगा, 40 मान लो 3 है, डॉट जेसन में एक मैसेज पास करना है। क्या दिक्कत है भाई, मैसेज, मैसेज क्या है अपना, अब देखो मैसेज में हम भेज देते हैं ऐसे फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब ट्राई में देखो मेन काम हमारा यहाँ से है। ठीक है, पहले कॉन्स्ट, एक हमें चाहिए टोकन, टोकन। ठीक है, ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या चाहिए, टोकन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट उसके कुकी से मिलेगा, डॉट टोकन, रिक्वेस्ट टोकन, ये मिल गया। टोकन कहाँ से मिला, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन से, ये हो गया। इफ़ मान लो टोकन नहीं मिला, हमें टोकन नहीं मिला है, टोकन नहीं मिला तो हमें एक रिटर्न करना है, रिटर्न करना है यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। क्या पास करेंगे, 401 डॉट जेसन में पास करेंगे हम एक मैसेज। मैसेज क्या होगा, मैसेज होगा अपना अनऑथराइज। अगर देखो हम अभी लिखेंगे, और जो लॉगिन वगैरह है, और उसमें क्या करेंगे, जब जैसे भी हम लॉगिन करेंगे एक कुक, एक हमें क्या मिलेगा, कुकी, एक टोकन मिलेगा। ठीक है, उसका कुछ वैलिडिटी होगा, कितना दिन तक चल रहा। ठीक है, अगर वो टोकन हमें नहीं मिला तो क्या बोलेंगे, अनऑथराइज, अनऑथोराइज। ठीक है, और टोकन है तुम्हारे पास, मतलब तुम लॉगिन किए हो, तुम्हें मिला है और अभी तक वैलिड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिकोड करना था। एक और काम, यहाँ से आ जाओ, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्या होगा, डिकोडेड, डिकोडेड क्या होगा, डिकोडेड इक्वल टू, क्या करना है हमें, डिकोड, जे डब्ल्यू टी डॉट, देखो जेसन वेब टोकन हम जे डब्ल्यू टी इसलिए यूज़ किए, बार बार हमें पूरा ना लिखना पड़े। ठीक है, जे डब्ल्यू टी डॉट वेरीफाई कर रहे हैं हम, वेरीफाई क्या क्या कर रहे हैं, एक तो टोकन, और ये टोकन हम ऐसे सेव करेंगे डॉट ई पे। ठीक है, तो प्रोसेस, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, इसको बोलते हैं जे डब्ल्यू टी सीक्रेट की, सीक्रेट
की। ठीक है, ये हम अभी डॉट एन में लिखेंगे। ठीक है, ये हम बनाएंगे खुद से। ये हो गया, डिकोड हो गया। क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू डिकोड। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्या करेंगे, इक्वल टू डिकोड। वेट अ सेकेंड यार, डिकोडेड। ओके डन, ये हो गया। अगर सब सही है तो नेक्स्ट पे जाओ, ये है सेम। ठीक है, डेट्स इट, इतना काम किए। इसको एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। क्या कर रहे हैं हम, बात को कमांड एस, ये सही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आ जाओ डॉट ई एन बी में। डॉट ई एन बी में हमें जे डब्ल्यू टू सीक्रेट की लिखना, कमांड से यहाँ आ जाओ, यहाँ देंगे हम। ठीक है, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ये अपने ऊपर है। तो बोल सकते हैं दिस इज माई सीक्रेट की टू सिक्योर, और कुछ कुछ दे दो ऐसे भी पूरा, तुम्हें जो मन वो लिख सकते हो टीम। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तो हम ऐसे दे दिए, ये चलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हम टू डू कर रहे थे, टू डू का रूट जो दिए थे, ठीक है, ऐड कर रहे थे कब, लेकिन हमें इससे पहले एक और चीज़ ऐड करनी है। अब ऑथ भी ऐड होगा यहाँ से, हमें चाहिए ऑथ। ठीक है, गेट के लिए ऑथ नहीं देते, देखो हमें चेक करने के लिए गेट ऐसे ही रहने देते हैं कि देख कोई सकता है। ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे ऑथेंटिकेशन, हम एक बार ऐड कर लिए तो गेट कोई भी कर लेगा, और जो बाकी सब है उसके लिए क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ भी क्या चाहिए, ऑथ चाहिए। ठीक है, कमांड एस, ये हो गया। तो अगर ऑथेंटिकेशन चाहिए तो हमें इसे रिक्वायर करना होगा यहाँ से, कॉन्स्ट ऑथ। कहाँ से आएगा, रिक्वायर करो कहाँ से, ऑथेंटिकेशन हमें चाहिए मिडलवेयर से, मिडलवेयर स्लैश ऑथ, कमांड एस, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, और क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम जब लॉगिन कर रहे थे, ठीक है, हमें क्या करना है, जब जैसे हम जो लॉगिन कर रहे थे, कहाँ है लॉगिन, लॉगिन के लिए कंट्रोलर होगा, यूजर कंट्रोलर। ओके, जब हम लॉगिन कर रहे थे देखो, तो ये चाहिए एग्जिस्टिंग यूजर, ये सही है। जब हम पासवर्ड है, तो पासवर्ड को हमें क्या करना है, हैश करना है। ठीक है, पासवर्ड को क्या करना है, हैश करते हैं। ठीक है, तो जब हम सेव कर रहे थे पासवर्ड, कहाँ गया, जब हम रजिस्टर कर रहे थे, ठीक है, जब रजिस्टर कर रहे थे पासवर्ड, देखो नेम था, ईमेल था और पासवर्ड था। ठीक है, तो पासवर्ड को हमें बस क्या करना था, रजिस्टर करने टाइम ऐसे सेव करना था, एक नया मान लो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, हैश, ठीक है, हैश पासवर्ड इक्वल टू, क्या बोल देंगे, वेट। एक और चीज़ चाहिए इसके लिए, एक और चाहिए बिक्रिप्ट, npm i बिक्रिप्ट, सी पी सी आर वाई पी टी, आई गेस यही होता है बिक्रिप्ट, हाँ यही होता है। चलो, क्या चाहिए, कॉन्स्ट, कहाँ था ये, अवेट। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, बिक्रिप्ट से हैश करेंगे ना, बिक्रिप्ट पी सी आर वाई पी टी, बिक्रिप्ट डॉट हैश पासवर्ड, हैश पासवर्ड सिर्फ हैश हैश कर रहे हैं। ठीक है, क्या पासवर्ड दे दो, और एक कोई वैल्यू दे दो, मान लो 10, जितना ज़्यादा वैल्यू उतना सिक्योर होता है, 10 से वो चेंज कर लेगा पासवर्ड को। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड को कैसे सेव कर रहे हैं, पासवर्ड को जब सेव कर रहे हैं, सेव करने से पहले पासवर्ड को क्या बोल रहे हैं हम, हैश पासवर्ड, हैश पासवर्ड, ये डन। और यहाँ हमें चाहिए बिक्रिप्ट, कॉन्स्ट बिक्रिप्ट इक्वल टू, रिक्वायर कर लो इसे, बिक्रिप्ट को, बिक्रिप्ट
ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए JWT भी, कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर कर लो, क्या, जेसन वेब टोकन। एक चाहिए कॉन्स्ट, कुकीज चाहिए, कुकी पार्सर, चाहिए, इसको भी रिक्वायर कर लेते हैं, कहाँ से, कुकी पार्सर से। एक चाहिए हमें कॉन्स्ट बॉडी पार्सर, इक्वल टू रिक्वायर कर लो, इसको भी रिक्वायर कर लो बॉडी पार्सर से। और तो कुछ नहीं चाहिए, डॉट इन भी चाहिए, एक सेकेंड सीक और भी कर रहे हैं, कॉन्स्ट डॉट इन भी इक्वल टू रिक्वायर कर लो, डॉट इन भी को, इसको कॉन्फ़िगर कर लो, डॉट इन भी डॉट कॉन्फ़िगर। ठीक है, और यहाँ से हम हैश पासवर्ड तो कर लिए जब हम लॉगिन कर रहे थे, जब हम लॉगिन कर रहे हैं अब जब हम लॉगिन करेंगे तब देखना है हमें। ठीक है, तो जब जैसे हम पासवर्ड जो कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो ये ऐसे कर लेते हैं, इस पासवर्ड वैलिड में क्या बोल लेते हैं, ऐसे चेंज कर लेते हैं इसको, बिक्रिप्ट यहाँ फिर वापस से करना होगा उसी वैल्यू से, सेम वैल्यू से। तो अवेट क्या बोलेंगे, बिक्रिप्ट डॉट, सीधा कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेयर करके देखेंगे ये वाला पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड और जो एग्जिस्टिंग वाला पासवर्ड था, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड था, सेव कैसे हुआ होगा, चेंज होके। और यहाँ पे भी डिक्रिप्ट करके ही हम कर रहे हैं वापस से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक टोकन आएगा जब भी हम लॉगिन करेंगे तब एक टोकन मिलेगा, कॉन्स्ट टोकन। ठीक है, इक्वल टू अवेट, क्या करेंगे, अवेट JWT डॉट साइन। ठीक है, क्या क्या चाहिए देखो, क्या क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए हमें यूजर आईडी, कमांड जेड ऐसे करते हैं ना, एक सेकेंड ये हो गया, हाँ वेट ये रहा, हाँ चलो यूजर आईडी चाहिए, कहाँ से मिलेगा हमें, यूजर जो एग्जिस्टिंग यूजर है, डॉट आईडी। ठीक है, ये मिला यूजर आईडी। उसके बाद क्या होगा, JWT सीक्रेट चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए, प्रोसेस डॉट env कर लो, प्रोसेस डॉट env डॉट क्या बोल देंगे, JWT सीक्रेट की था ना, जे वेट JWT क्या नाम हम दिए थे, एक सेकंड देख लेते हैं, JWT सीक्रेट की कमांड ये रहा, से यहाँ लिखेंगे, कहाँ थे हम, कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर में, ओके ये रहा सीक्रेट की। ठीक है, ये हो गया। अब एक हम इसका एक्सपायरी देते हैं, एक्सपायरी ऐसे बोलते हैं, एक्सपायर इन, कब एक्सपायर होगा ये, एक्सपायर मान लो हम 24 घंटा का देते हैं, मतलब एक डे, 1 डे, एक दिन का। ठीक है, इतना कुछ। अब देखो जैसे हम ये रिस्पॉन्स सेंड किए 200, तो जेसन से पहले एक हमें कुकी भी चाहिए यहाँ, कुकी। ठीक है, कुकी, अब अपने पास क्या है, कुकी है, यहाँ पास कर दिए क्या, इसमें टोकन। ठीक है, कॉमा टोकन। अब देखो क्या क्या चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए यहाँ से, HTTP ओनली, HTTP ओनली। ठीक है, इसको क्या बोल दो, ट्रू बोल दो, ट्रू। सेम साइट, को क्या बोल दो, स्ट्रिक्ट कर दो, स्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसका मैक्स एज अगर देना है, मैक्स एज, क्या होगा, 24 आवर्स, उसमें 60 मिनट होते हैं, इंटू 60 सेकेंड, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड दे दिए। ठीक है, अब ये जब आया इसको करो, इसके बाद डॉट जेसन, बाकी इधर का काम। ठीक है, बस बाकी इतना करना था, IAS अपना काम हो गया।
हो गया। एक हम और लिख सकते हैं लॉग आउट के लिए, क्योंकि हमें ऐसे चेक करना है लॉग आउट करके भी ना, एक बार लॉग इन कर लिया तो फिर हम चेक कैसे करेंगे। तो कॉन्स्ट एक लिखते हैं लॉग आउट, लॉग आउट, ठीक है, असिंग में दे दिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या होगा, ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं, ट्राई, तो ये रहा कैच, एरर कैच किए, एरर कैच किए तो कॉन्सोल में हम प्रिंट करा देते हैं, कॉन्सोल डॉट एरर, क्या प्रिंट करेंगे हम, एरर ड्यूरिंग लॉग आउट, और जो एरर है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखो एक रिस्पॉन्स भी भेजना होगा, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, कुछ एरर आया, ठीक है, डॉट जेसन में भेज दो एक मैसेज, मैसेज क्या होगा, एरर, या फिर इंटरनल एरर बोल देते हैं, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, ओके। उसके बाद क्या करना है, डेट सीट, इतना काम हो गया। अब हमें ट्राई में दिखना है, अब हमें ट्राई में दिखना है, तो रिस्पॉन्स डॉट क्लियर करना है, क्लियर करना है क्या हमें, कुकी को, क्लियर कुकी, ठीक है, जो टोकन है उसे क्लियर कर देंगे। जैसे हम लॉग आउट किए जो टोकन मिला है उसे हम हटा देंगे, रिमूव कर दिए, ठीक है, टाइम से पहले ही वो हो गया। और रिस्पॉन्स में भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में बोलते हैं 200 सही है, डॉट जेसन में एक मैसेज भेजते हैं, मैसेज क्या होगा, लॉग आउट, लॉग आउट सक्सेसफुली, आई गेस हो गया। यहाँ से लॉग आउट भी बाहर दे देते हैं, लॉग आउट, ये हो गया, कमांड एस, यहाँ तक ठीक है। यूजर कंट्रोलर में से अच्छा कुछ गलत आया, रिक्वायर डॉट टी एन वी, अच्छा इसको कन्फिगर नहीं किया क्या, अच्छा ऐसे, ओके अब ठीक है, कमांड एस, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूजर कंट्रोलर हो गया। यूजर रूट में आए, यहाँ से एक और लिखना है हमें, राउटर डॉट, हमें लॉग आउट करना है तो गेट होगा, स्लैश क्या बोलते हैं, स्लैश बोल देते हैं लॉग आउट, ठीक है। यहाँ से कॉल कर लेते हैं लॉग आउट, यहाँ हम दिए नहीं है, दे देते हैं पहले तो लॉग आउट, अबे यार लॉग आउट, ठीक है, लॉग पुट है, एक सेकेंड, लॉग आउट है, ठीक है, यहाँ पे से भी लॉग आउट हो गया, ठीक है, कमांड एस, अभी भी सही है। और क्या करना है, और क्या करना है, टू डू रूट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सब कुछ है, सब कुछ है, यहाँ से भी कोई दिक्कत आई गेस तो नहीं है। चलो यूजर मॉडल, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, कंट्रोलर में हम लिख दिए, यूजर कंट्रोलर में रजिस्टर में दिख दिए सारा, इसमें कुछ इसमें कुछ, इसमें नहीं करना था कुछ, डेट्स इट। अभी चला कर देखते हैं, ठीक है, जैसे अपने पास है यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, लॉगिन किए, ये लॉगिन है, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, लॉगिन कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इनकरेक्ट आ रहा, ठीक है। और रजिस्टर यूजर में हम करें अगर सेंड किए, ये तो पहले से था, तो अगर हम यस अब 2 करते हैं, ठीक है, इसको भी यस 2 कर देते हैं, अब सेंड करें, ये तो हो गया। पासवर्ड देखो कैसे सेव हो रहा, ये पासवर्ड सेव हो रहा, देख रहे हो तुम, 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन पासवर्ड क्या सेव हो रहा है, ये इतना बड़ा, ठीक है। अब हम अगर लॉगिन करें यस 2 के नाम से, ठीक है, तो क्या एरर आ रहा, इंटरनल सर्वर एरर, कुछ एरर है जो हम अभी यहाँ मैनेज नहीं किए थे, ये था यस एट द रेट, कुछ एरर है वो अभी दिख जाएगा हमें, क्या था, डुप्लीकेट एरर कलेक्शन, यस ईमेल था, ईमेल ये है, ठीक है, यहाँ था मोटिवेट कोड, इतना डुप्लीकेट कलेक्शन टू डू, इतना ये की पैटर्न, क्या दिक्कत है भाई, सीक्रेट की मस्ट बी अ वैल्यू, प्राइवेसी मस्ट हैव अ वैल्यू, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम जब ये दिए, जब हम हैश पासवर्ड कर रहे थे, कहाँ गया ये, यूजर कंट्रोलर, ठीक है, यूजर कंट्रोलर में आ जाओ,
अब देखो यहाँ हमें सारा थोड़ा सा देखना है। जब हम पासवर्ड के हैश किए तो हैश पासवर्ड ठीक है, बीक्रिप्ट था, बीक्रिप्ट हम दे दिए हैं, ठीक है, हैश किए हैं, पासवर्ड कुछ वैल्यू दिए थे यहाँ 10, ठीक है, ये हो गया। जब हम क्रिएट किए तो पासवर्ड कैसे सेव हुआ, हैश पासवर्ड में, ठीक है। जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो पासवर्ड सेव तो हो जा रहा सही, जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो देखो अवेट, ये असिंक में है, ठीक है, ये फाइंड किया, ये नहीं मिला, पासवर्ड अब वैलिड है यानी ये चेक करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अवेट, ठीक है, बिक्री डॉट कंपेयर किए पासवर्ड में और यूजर का पासवर्ड में, ठीक है। अगर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो रिटर्न कर दी कि इनकरेक्ट है। एक टोकन बनाए, अवेट, ये तो टोकन के लिए सही था, यूजर आईडी दे दिए, यूजर आईडी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस डॉट ई एन वी, जरूर सिगरेट की एक्सपायर कब होगा ये बता दिए, ठीक है। टोकन है, यूजर है, आई गेस अपना चल जाना चाहिए, और लिखने के बाद ये चल जाना चाहिए। एक सेकेंड, क्या कर सकते हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा हमें, स्क्रिप्ट है। क्या कर सकते हैं हम, ये तो ठीक है आई गेस। और जब हम रूट दे रहे हैं, रूट में तो सब ये सही है, रूट इसका, इसका भी रूट सही है, मिडिल वेयर दे दिए हैं हर जगह, और दे दिए, गेट ऐसे ही है, ऑथ है, अपडेट है, ठीक है। और लॉग आउट वगैरह सब सही है। लॉगिन जब कर रहे हैं तो मेन दिक्कत मुझे यही है कुछ, यहाँ जब हम हैश किए पासवर्ड, एक सेकंड, जे डब्ल्यू टोकन, इसमें कोई दिक्कत है क्या, जब टोकन हम दे रहे हैं, टोकन कुछ नॉर्मल और छोटा देते हैं क्या, ये है अपना टोकन बस, ठीक है। कमांड एस, यहाँ से आ जाओ, कमांड एस चल रहा, ठीक है। जब हम यहाँ आ गए, हमें चेक करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या डन, ये क्या है, लॉगिन, अच्छा हो गया हो गया, मेरे ख्याल से दिक्कत क्या था भाई, ठीक है, लॉगिन हो गया। रजिस्टर जब कर रहे हैं, रजिस्टर तो ये एरर आ जाएगा, पहले से कर रखे थे, ठीक है। अब हमें अगर लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करने के लिए क्या दे देंगे, यहाँ से इसको बोल देंगे बस लॉग आउट, ठीक है, गेट है, लॉग आउट कर रहे हैं, एपीआई यूजर लॉग आउट, यूजर में लॉग आउट है, अच्छा हम लॉग आउट के लिए दिए हैं या नहीं, ये देखो बस लॉग आउट यहाँ है, रूट जब गए, रूट जब गए, टू डू रूट एंड यूजर रूट, लॉग आउट है, लॉगिन की जगह बस लॉग आउट करो, और ये गेट था राउटर डॉट गेट, ठीक है। जब गेट है, राउटर डॉट गेट एपीआई यूजर लॉग आउट, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा, लॉग आउट नहीं हुआ है, लॉग आउट हो तब तो हम चेक कर सकते हैं ये क्रिएट हो रहा है या नहीं, जैसे एड टू डू किए, वापस से इसे फॉरविडन कंप्लीट डीएस से ट्यूटोरियल सेंड करते हैं, नहीं काम तो नहीं कर रहा, तो मतलब कुछ एरर है अभी। एरर क्या है, यहाँ से देखते हैं हम, ड्यूरिंग लॉग आउट रिस्पॉन्स की नोट अ फंक्शन, क्लियर कुकी, अच्छा कुकी का स्पेलिंग गलत है। जब हम लॉग आउट कर रहे हैं, कहाँ गया लॉग आउट का फंक्शन, यूजर कंट्रोलर, तो क्लियर कुकी करना था हमें, ठीक है। कमांड एस, कमांड एस, ठीक है, ये रहा। जब हम लॉग आउट करके पहले देख लेते हैं, लॉग आउट हो रहा, लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। तो बस स्पेलिंग का मिस्टेक था, इसलिए लॉग आउट भी नहीं, अब लॉग आउट हो गया। अगर लॉग आउट हुआ, अब हम ऐड करना चाहें, गेट तो तुम कर सकते हो, लॉगिन रहो या लॉग आउट तुम क्रिएट कर सकते हो, यही है, एक आईडी है, मतलब एक ही है टास्क अभी तुम्हारे पास। अब ऐड कर रहे हैं हम कुछ, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, सेंड किए, फॉरविडन, अपडेट करने गए, फॉरविडन, डिलीट करने गए, फॉरविडन, रजिस्टर तो हो जाएगा, चलो रजिस्टर अगर हम यहाँ लिख दें टू टू, नेम अलग है, इसको यस 3 कर देते हैं, पासवर्ड से तो रजिस्टर हो रहा। अगर लॉगिन करना चाहें, लॉगिन करना चाहें हम कौन से, यस 2 की जगह 3 से लॉगिन हो रहा, वेलकम बैक, इससे हो रहा। अब लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट भी हो रहा, चलो ये 3 चल रहा। अब हमें इसमें देखना, गेट भी चल रहा, गेट भी चल रहा,
अब जब हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, क्या क्या, ये फॉरबिडन आ रहा, ठीक है, ऐड टू डूज में। तो यहाँ का एरर सॉल्व करते हैं। कुछ अगर एरर हो जब हम ऐड कर रहे हैं, कहाँ गया ये, कंट्रोलर में आ जाओ, यहाँ से अपडेट जब ये सब है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है रिटर्न, क्योंकि हम बस मिडिलवेयर ऐड किए हैं। तो ऑथेंटिकेशन में आ जाओ, अनऑथोराइज फॉरबिडन आया था, यहाँ एरर में। तो इसको चेक करना है बस थोड़ा सा, बस ठीक है। जो हम लिखे हैं ये सही है, ठीक है। JWT चाहिए है, रिक्वायर कर लिए जेसन वेब टोकन से, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और क्या है नेक्स्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे ट्राई, टोकन क्या है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अगर टोकन नहीं मिला तो रिटर्न क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टेटस 401 जेसन में एक मैसेज है अनऑथोराइज, अनऑथोराइज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, डिकोडेड JWT वेरीफाई कर रहे हैं टोकन प्रोसेस डॉट ENV डॉट, ये जो हम सीक्रेट की दिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है, क्या करें, डिकोडेड, फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे उसके बाद, ठीक है, ये भी सही है। आई गेस इतना, और बस यहाँ से मॉड्यूल और एक्सपोर्ट कर दिए। अगर हम यहाँ से कर दें कमांड एस सेव, ये तो सही चल रहा। अब जब हम इसको यूज किए हैं कहाँ, रूट पे, यूजर रूट नहीं, टू डू रूट पे, तो इसको ले लिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे, ठीक है। जब हम ऑथेंटिकेशन पे लिए इसे, ठीक है, मिडिलवेयर से, ओके, सारा आपके क्या दे दी, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं बीच में, ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट 3 जगह, ठीक है। और तो कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, ठीक, कमांड एस किए चलेगा। अब वापस से अगर रन करके देखो, कुछ तो ऐसा किए नहीं है, सेंड किए, फॉरबिडन आ रहा अभी भी। देखो टू डू रूट सही है, यूजर रूट में कुछ करना नहीं था, यूजर रूट में ये सही है, टू डू रूट सही है, तो रूट तो छोड़ो। अब मॉडल देखें, मॉडल तो कुछ करना नहीं था, मिडिलवेयर सही है, कंट्रोलर में थोड़ा देख लो, यूजर की जगह टू डू वाले में, टू डू वाले में कंट्रोलर में हमें कुछ करना नहीं है। तो एरर जो है अपना, एक बार हम अगर इसे देखें, अगर हम कुछ भी अगर सेव करें, कुकी यहाँ कुछ नहीं है, जैसे यहाँ जब हम लॉगिन कर रहे हैं या लॉग ये सब, तो उसमें कुकी आया होगा, एक है ये कुकी, यहाँ देखो कुकी का वैल्यू है कुछ, ठीक है। यहाँ भी कुकी है, रजिस्टर किए, रजिस्टर में कुकी नहीं, नहीं, जब लॉगिन कर रहे हैं तब हमें कुकी प्रोवाइड हो रहा, ठीक है। और हमें क्या करना है अभी, देखो कुछ हमें एक बार चेक कर लें, यहाँ से तो सही है, जब हम यहाँ इंडेक्स में, तो यहाँ तो हम कुछ दिए ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या देना है, अगर हम देखें, हमें चाहिए हमें चाहिए, एक तो चाहिए हमें बॉडी पार्सल, कॉन्स्ट बॉडी पार्सल ले लो, इक्वल टू रिक्वायर कर लिए, रिक्वायर कर लिए क्या, बॉडी पार्सल को, कुकी पार्सल भी यहाँ दे देते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, कुकी पार्सर, अच्छा कुकी पार्सर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम यहाँ मिडिलवेयर के लिए देख रहे थे, ठीक है, तो ऐप डॉट यूज कर लिए हम क्या, बॉडी पार्सर, ठीक है, क्या रहेगा, बॉडी पार्सल डॉट URL इनकोडेड, ठीक है, क्या बोल देंगे, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड को बोल देंगे ट्रू, ठीक है, डेट्स इट, ये हो गया। कुकी पार्सर भी चाहिए, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर, कुकी पार्सर, ठीक है, ये हमें यहाँ देना था। कमांड एस करते हैं अब आई गेस चल जाना चाहिए। यहाँ आ जा पोस्टमैन पे, जब हम ये अभी लॉगिन है या नहीं, ये देखो यहाँ गए, बॉडी में आओ ना भाई, ठीक है, वेलकम बैक, ऐड कर रहे हैं, सेंड किए यार, यहाँ आना है, हाँ सेंड हो गया, क्रिएटेड, क्रिएटेड, ठीक है। अब गेट करो तो 2 चीज़ आया होगा, ठीक है, 2 चीज़, बट हमें क्या करना, पहले तो लॉग आउट करो, लॉग आउट करो, लॉग आउट सक्सेसफुली, लॉग आउट कर दिए, क्लिक किए, देखो लॉग आउट हुआ, हो गया। तो लॉग आउट हुआ तो गेट तो कर रहे हैं, तो चलेगा, ये गेट तो चलेगा, ठीक है। जैसे हम ऐड करना चाहें, ऐड करना चाहें,
चलो ऐड न्यू टास्क, रन किए, क्या ये रहा कुछ, अच्छा सॉरी, अब ठीक है, अब सेंड करते हैं। अनऑथराइज, क्या बोल रहा है, अनऑथराइज, मतलब हम अभी ऑथराइज नहीं है कि हम ये परफॉर्म कर पाए, मतलब हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते अभी। जैसे हम लॉगिन करेंगे, जैसे हम लॉगिन करेंगे यहाँ, ठीक है, जैसे हम लॉगिन करना चाहें, लॉगिन हो गया, वेलकम बैक, लॉगिन किए, क्या करेंगे अब ऐड करना चाहें, सेम सेंड किए, क्रिएटेड, काम कर रहा, जब लॉगिन है तभी काम कर रहा, ठीक है, अपडेट भी कर लेंगे अब, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, एक ले लो यहाँ से, सेंड करते हैं ये कमांड से, जब हम अपडेट करने गए हैं, यहाँ आईडी चेंज कर दो ये वाला, आप सेंड करो, अपडेटेड, डिलीट भी हो सकता है, यही आईडी को डिलीट कर दो, डिलीट भी हो गया, ठीक है। अब ये करो, अपडेट हुआ, डिलीट हो गया, तो सेंड करने पे डिलीट हुआ, ऐड न्यू टास्क 3 हो गया था, अच्छा एक सेकंड, इसे भी डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया, वेट अ सेकेंड, ये यहाँ से हम कॉपी किए हैं ये वाला कमांड सी, और यहाँ जाके बस आईडी दे दो ये वाला कमांड भी, डिलीटेड, आप गेट करो तो क्या रहेगा, एक ही होगा बस, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद अगर यही करना चाहें, लॉग आउट करने के बाद हम ऐड करना चाहें, क्या बोल देगा, अनऑथराइज, ठीक है, अपडेट भी नहीं होगा, अपडेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले लॉगिन करना होगा इसके लिए, तो सारा काम तो अपना कर रहा, अपना सारा काम कर रहा, ठीक है, पासवर्ड भी हैश करिए, जब पासवर्ड अगर हम, वेट अ सेकेंड, क्या दिक्कत है, स्कीमा चल तो रहा लेकिन कुछ तो दिक्कत आया था, सिंटेक्स स्ट्रिंग लिटरल, अच्छा हाँ वो जब हम लिख रहे थे तो गलती हो गई थी, ठीक है, ये चल जाएगा, कमांड इस करें अगर वापस से चल रहा। अब हम मोंगो डीबी में अगर यही सब देखें, वो तो मैं दिखाना भूल ही गया, टू डू प्रोजेक्ट था, इसके अंदर अगर रिफ्रेश करें, जो जो हम काम किए हैं दिखेगा, अभी एक ही डेटा है तो एक ही दिख पाएगा, देखो टू डूज में क्या है, टू डूज में ये रहा, टू डूज में एक ही है, ठीक, कंप्लीट डी से। यूजर में क्या है, यूजर कितने यूजर हैं वो देख लेंगे हम, एक तो यस है, यस टू है, यस टू टू है, 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 यूजर है अपने पास, ठीक है। और सबका पासवर्ड देखो, नॉर्मल हम पासवर्ड सेव किए थे तो ऐसा था, अब जब हम हैश करने के बाद पासवर्ड सेव करें तो ऐसा बना है, ऐसा ऐसा, तो बहुत सिक्योर नहीं हो गई, पढ़ के कौन बता पाएगा कि 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ तो नहीं समझ आ रहा, यहाँ तो कोई बता देगा ना 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ से तुम पता ही नहीं कर सकते क्या है, ठीक है, तो पासवर्ड भी सिक्योर हो गया, इसे डिलीट कर सकते हैं, ये कोई काम का नहीं था, यो बस जब शुरू में बना रहे थे तब के लिए था, ठीक है। अब टू डू के लिए ये लिस्ट हो गया यहाँ पे, और ये यूजर के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी काम कर रहा, कोड सारा लिख चुके हैं हम, एक बार हम, टाइम कितना लगा ये देखो, 1 घंटे 38 मिनट, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या हुआ, तो देखो, अगर प्रोजेक्ट हम इसको डिफाइन करें, तुम्हें नॉर्मली अगर लिखना चाहें कैसे हुआ, सबसे पहला काम, क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर, क्या टू डू, ओपन इट इन VS कोड, थर्ड ओपन टर्मिनल, वेट, टर्मिनल, टर्मिनल में कुछ कमांड रन करना है, ये सही से नहीं चल रहा, क्या क्या, npm init -y, ठीक है, npm i, क्या क्या चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए, मोंगोज चाहिए, और नोडमोन चाहिए, .env चाहिए, कुकी पार्सर यूज किए थे, एक चाहिए, एक बॉडी पार्सर था, .env था, .env हो गया, एक और हम यूज किए थे सिक्योर करने के लिए, हैश करने के लिए, क्या यूज किया, जेसन टोकन एक था, जेसन वेब टोकन, एक बिक्रिप्ट था, BCRYPT, शायद इतना यूज किए थे, ठीक है, इतना कर लिए, फिर कितना स्टेप हुआ, थर्ड फोर्थ स्टेप, कुछ फाइल एक बार में ही बना लेते हैं, या फाइल नहीं साथ साथ बनाते चलेंगे, या फाइल बना लेते हैं, ठीक है। फोल्डर, फोल्डर क्या क्या था, एक था मॉडल के लिए, मॉडल्स,
एक था कंट्रोलर्स, कंट्रोलर के बाद रूट था, एक मिडिलवेयर था, डीबी के लिए था कॉन्फ़िग, इतना। और हम फाइल्स बनाए, अगर फाइल्स क्या क्या था, एक था सर्वर या इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, एक था डॉट इनवी, इतना। अब मॉडल में भी था दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें एक, इसमें एक। तो अगर यहाँ लिखे हम, क्या था, ये था डी बी डॉट जे एस, डी बी डॉट जे एस, ये मिडिल में था ऑथ डॉट जे एस, ऑथ डॉट जे एस, रूट में था टू डू डॉट जे एस बोल सकते हैं, यूजर डॉट जे एस बोल सकते हैं। यहाँ भी एक टू डू के लिए था, एक यूजर के लिए था, एक टू डू के लिए था, एक यूजर के लिए था, ठीक है। उसके बाद क्या था, मॉडल बनाया था। नेक्स्ट मॉडल क्रिएट किए थे यूजर का और टू डू का, ठीक है, मॉडल बन जाएगा। फिर हम लॉजिक लिखे थे, लॉजिक दोनों के लिए, यूजर के लिए और टू डू के लिए, ठीक है, लॉजिक लिखे। फिर क्या किए, फिर क्या किए, उसके बाद रूट दिए दोनों के लिए, यूजर के लिए और टू डू के लिए। उसके बाद क्या किए, मिडिल वेयर दिए, मिडिल वेयर, ठीक, मिडिल वेयर दिए, मिडिल वेयर दिए, पासवर्ड हैश किए, पासवर्ड सिक्योर किए। उसके बाद एक हम क्या यूज किए, डेट्स इट, इतना किए, पासवर्ड सिक्योर किए, एक कुकी दिए, मतलब टोकन दिए, जो भी लॉगिन करे वे लॉगिन, ठीक है, इतना काम हुआ। फिर हम क्या किए थे, अच्छा इधर एक चीज़ भूल गए हम, क्या था, ये करने के बाद फोल्डर तो बना है, यहाँ पे एक क्या था, एक यहाँ पे हम क्या किए थे, कनेक्ट करे थे मोंगोडीबी, कनेक्ट मोंगोडीबी, ठीक है। तो चलो समझ तो आया ना क्या हुआ। सबसे पहले हम क्या, एक एप्लीकेशन बनाए, इसमें क्या है, टू डू लिस्ट, ठीक है। पहले कोई एक यूजर होगा, वो क्या लॉगिन करेगा, तो ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। अब यूजर क्या क्या कर सकता है, देखो तीन चीज़ें, लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट। इसका ये था, CRUD में क्या क्या था, ऐड था, रिमूव था और अपडेट था, एक गेट था, ठीक है। एपीआई टेस्ट भी कर लिए। तो अपना ये कंप्लीट है, ठीक है, प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट हो गया। अगर हम देखें कोड कितना हुआ, ये इसमें है 10-20 लाइन मान लो, अगर 2 लाइन यहाँ से हटा दें, 2-3 लाइन। फिर हम लिखे थे, इसके बाद मॉडल बनाए थे, मॉडल बनाना तुम्हें आ जाएगा, मॉडल कहाँ गया, मॉडल ये रहा, यूजर मॉडल इतना है, ठीक है, टू डू का मॉडल इतना है, डेट्स इट, मॉडल खत्म। उसके बाद हम कंट्रोलर लिखे, कंट्रोलर टू डू का कंट्रोलर इतना था, क्रिएट के लिए, गेट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। यूजर के लिए कंट्रोलर ये था, रजिस्टर, ये तो इजी था, बस हैश पासवर्ड किए हैं यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं था। सेकंड लॉगिन में था थोड़ा कि हम कुकी यूज किए थे, टोकन वगैरह, ठीक। लॉग आउट भी कुछ नहीं था, बस क्लियर करना था उस कुकी को। तो कंट्रोलर हो गया, रूट दे दिए, जब रूट आया टू डू के रूट में ऑथेंटिकेशन बस बीच में ऐड कर दिए जिस जिसमें चाहिए, ठीक है। यूजर रूट में कुछ था ही नहीं, तो रूट भी हो गया। मिडिल वेयर का अगर देखें, मिडिल वेयर ये रहा कोड, ठीक है, दैट्स इट। db.js का कोड यहाँ है, ठीक है। तो कोड भी हो गया अपना। तो तुम्हें मैं दे दूंगा, तो ये जो नोट्स, अगर चाहे नोट्स दे दूंगा, ठीक है, नोट्स दे दूंगा, नोट्स का लिंक, कोड का लिंक, दोनों तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।